ये लीजिए, ये मयूर पंख भ्राता ने आपके लिए ही छोड़ा था। और मैं ये आशीष देता हूँ कि ये एक दिव्य दर्पण में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें आप अपने स्वामी को सदैव देख सकेंगी। वो कहाँ हैं और कहाँ जाएंगे, आप तो उनका भविष्य भी देख सकेंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए भाभी माँ। प्रणाम राजमाता सुरासाई। तुम्हें प्रहार हुआ है मुझ पर। ये किसने किया तुम्हारे साथ? माता सुरासाई, हमें क्षमा कीजिए, हम उसे नहीं ला पाए। कौन? किसे नहीं ला पाए? वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने उसे पकड़ लिया था, किंतु गणेश उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए। क्या हुआ भ्राता, आप अभी तक नीचे क्यों नहीं उतरे? युद्ध भूमि में प्रवेश क्यों नहीं किया? तुम्हारे आए बिना हम कुछ भी कैसे कर सकते हैं प्रथम पूज्य गणेश? किंतु तुम्हें इतना विलंब कहाँ हो गया? देवसेना भ्राता, मेरा मतलब था आपकी देवसेना की सुरक्षा ये सुनिश्चित कर रहा था। गणेश, देवसेना तो कब से यहाँ तत्पर है युद्ध के लिए, अपितु हम सब तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें सफलता का आशीष देने की कृपा कीजिए। भ्राता, मेरी शुभकामनाएं तो सदा आपके साथ हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? शीघ्र बताओ, कितने लोग हैं? कहां से आक्रमण कर रहे हैं? वो कार्तिकेय की सेना, उसे अकेला छोड़ महेंद्रपुरी की ओर निकल पड़ी है। अति विशाल सेना है और वो उत्साह से भी भरी हुई है। राजमाता, आपके शत्रु कार्तिकेय का आगमन हो रहा है। स्वामी कार्तिकेय आ नहीं रहे हैं, वो तो अत्यंत निकट है। मेरे प्रभु, कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ आ चुके हैं। मेरे प्रभु यहाँ आ गए। प्रभु,
प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जहां तक दृष्टि जा रही, इसकी सेना बिछी हुई है। माँ इसकी सेना चारों ओर से हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। शाल अति उत्साहित है, चारों ओर उचित है। मैं भी तो देखूं कैसा है ये कार्तिकेय और उसकी विशाल सेना। अवश्य देखिए माँ, किंतु हमें इस विशाल सेना से सामना करने का उपाय तो सुझाइए। जब उसके मुट्ठी भर सहभागियों ने हमारे राजभवन को शमशान में परिवर्तित कर दिया था, तो इस विशाल सेना की शक्ति का अनुमान लगाना कठिन ही नहीं, असंभव है माँ। बस शांत हो जाओ। सेना है इस बालक के पास, किंतु मैं नहीं, जो अपनी माया से इस सेना से भी विशाल सेना उत्पन्न कर सकती है। वो सेना जिसमें कभी भी किसी सैनिक की मृत्यु नहीं होगी। हमारे असुर सैनिक मृत्यु से सुरक्षित रहेंगे। फिर तो ये विशाल सेना भी धूल दूषित हो जाएगी। होगी, अवश्य होगी, क्योंकि मैं एक एक कर सभी असुर सैनिकों को पुनर्जीवित कर लूंगी। जो युद्ध में आहत होंगे उन्हें भी मैं जीवन दान दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे ये देवता हमारी अनंत सेना को पराजित करते हैं। माँ, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर कोई कुछ प्राप्त नहीं कर पाया है। आपकी माया से असुर पुनर्जीवित होकर भी वास्तव में प्राणहीन रहेंगे। जिनके लिए अपने पराये में भेद करना संभव नहीं हो, वो तो कदाचित उन सर्पों के समान होंगे जो अपने ही शिशुओं को अपना आहार बना लेते हैं। इसलिए कहीं ऐसा कर आप समस्त असुर कुल का सर्वनाश तो सुनिश्चित नहीं कर रहे ना? थोड़ा विचार कीजिए। मत कीजिए अनर्थ माँ, मत कीजिए। शांत अजामुखी, तुम्हें फिर से पुत्री होने का स्थान दिया है मैंने, किंतु मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये बताने का अधिकार नहीं दिया है मैंने तुम्हें। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। माँ को समझाना असंभव के समान है। समस्त संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, उनके पति मेरे पिताजी महर्षि कश्यप, जो कदाचित उन्हें कुछ समझा सकते हैं। शीघ्र इस विशाल सेना का सामना करने के लिए, इसे पराजित करने के लिए, इससे भी विशाल एक सेना होगी।